हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मैं चंदन मौर्य उपस्थित हुआ हूँ एक शानदार टॉपिक के साथ। टॉपिक का नाम क्या है? सिंपल इंटरेस्ट, जिसे हम क्या बोलते हैं? साधारण ब्याज। ठीक। अब साधारण ब्याज क्या होता है, इसको हम कैसे फाइंड करते हैं, तो इस वीडियो में हम सारी बातों को अच्छे से ध्यानपूर्वक समझेंगे। तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? तो जैसे कोई व्यक्ति किसी से क्या करता है, पैसे लेंड करता है, उधार लेता है, तो उस पे बैंक से लेता है तो बैंक, या फिर कोई मर्चेंट से लेता है तो मर्चेंट उस पे वो क्या करता है, इंटरेस्ट लेता है, ब्याज लेता है। तो किस तरीके से हम ब्याज को कैलकुलेट करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, वो हमको यहाँ पे बता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला क्या होता है उसको लिख लेते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला हमारा होता है SI इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू टी अपान 100। ठीक। इसमें SI क्या होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं, जिसे हम साधारण ब्याज कहते हैं। P हमारा क्या होता है? प्रिंसिपल होता है। आर क्या होता है? हमारा रेट होता है। और टी हमारा क्या होता है? टाइम होता है। प्रिंसिपल का मतलब मूलधन, उसको हम कहते हैं हिंदी में। रेट का मतलब होता है दर, किस रेट पे ले रहा हूँ। टाइम का मतलब समय, कितने समय के लिए ले रहा हूँ। तो इन सब सारे चीज़ों की जानकारी, वैल्यू हमको पता है, तो हम यहाँ से कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो जैसे हम एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे क्वेश्चन हमारे पास है, मान लेते हैं कि हम कोई अमाउंट जो कि P है, प्रिंसिपल है, मान लेते हैं कि हम 10,000 ले लिए बैंक से। किस रेट पे लिया हूँ? यहाँ पर रेट मान लेता हूँ मेरा कितना है, 10% है। कितने समय के लिए ले रहा हूँ? मान लेता हूँ मैं 5 ईयर के लिए ले रहा हूँ। तो बैंक को अब मैं इंटरेस्ट के साथ साथ कितने पैसे पे करूँगा, वो हमको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो अमाउंट हमें फाइंड करना है। तो अमाउंट फाइंड करने के लिए हमको सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट की भी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि अमाउंट का जो फार्मूला होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो यदि हमारे पास प्रिंसिपल है, जैसे कि हमने 10,000 ले लिया इस रेट पे इतने समय के लिए, तो हम कितना अमाउंट बैंक को पे करेंगे। तो अमाउंट निकालने के लिए हमको चाहिए प्रिंसिपल, तो हमारे पास दिया है सिंपल इंटरेस्ट। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फार्मूला हमारा क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट इक्वल्स टू P इंटू आर इंटू टी अपान 100 होता है। इसमें वैल्यू रखेंगे। तो P मतलब प्रिंसिपल की वैल्यू कितना हमारे पास 10,000 है। आर का वैल्यू क्या है, 10% है। तो परसेंट हम यहाँ पे नहीं लिखते हैं, क्योंकि यही जब हम परसेंट हटाते हैं तो ये नीचे 100 आ जाता है। इस वजह से यहाँ पे हमें सिर्फ आर की वैल्यू लेनी है, ना कि परसेंट भी लिखना है। और टाइम हमारा कितना दिया है, 5, तो 5 लिखना है। ईयर लिखने की ज़रूरत वहाँ पे नहीं है। नीचे हमारा जो 100 है वह 100 ही रहने देते हैं। अब क्या करते हैं, अब इसको हम कैलकुलेशन करेंगे। कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो हम देख रहे हैं कि यहाँ वंस पे 0 है, 1 0 से ये 0 कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया। हमेशा किनारे है तभी कटेगा, ये नहीं कि किनारे नंबर है बीच में 0 है तो उसको काट दें, तो ऐसे गलत हो जाएगा, जिसको हम आगे वीडियो में भी देखते हैं। अब जो नंबर बचा उसका मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे 1000 है, यहाँ 5 है, तो 1000 का 5 में करेंगे तो हमारा हो जाएगा 5000। ठीक।
तो इसका मतलब कि 10,000 पे 10% के हिसाब से 5 ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो हमारा कितना आ चुका है, 5,000। अब हमको निकालना है अमाउंट। तो अमाउंट बराबर क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। तो प्रिंसिपल हमारा क्या है, 10,000 है, उसमें सिंपल इंटरेस्ट 5,000 को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 15,000। इसका मतलब कि मुझे बैंक को 15,000 पे करना पड़ेगा, कब, 5 ईयर्स के बाद। इसके बाद और एक मैं क्वेश्चन लेता हूँ। जैसे अब मुझे अमाउंट, अब इसमें क्या करते हैं, जो सिंपल इंटरेस्ट होता है इसको हम कई तरीके से फार्मूले को राइट कर सकते हैं। जैसे यदि मुझे सिंपल इंटरेस्ट निकालना था तो सिंपल इंटरेस्ट के लिए हम क्या फार्मूला यूज करते हैं, P/R/T/100 यूज करते हैं। अब यहीं पे क्वेश्चन में प्रिंसिपल पूछेगा, जब प्रिंसिपल पूछेगा तो वहाँ पे हमें सिंपल इंटरेस्ट, रेट एंड टाइम की वैल्यू गिवन होगी। तो प्रिंसिपल निकालने के लिए हम इस फार्मूले को क्या लिख सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाई 100 अपान में आ जाएगा ये R/T। ठीक, यहीं हमें प्रिंसिपल की R भी वैल्यू दिया है, मतलब हमको रेट निकालने के लिए पूछ दिया, तो हम क्या फार्मूला यूज करेंगे, यही हमारा हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाई 100। अब यहाँ पर रेट दिया हुआ है तो बचा क्या, P/T, तो P/T हमारा नीचे आ जाएगा। इस फार्मूले से हम डायरेक्टली रेट फाइंड कर सकते हैं। यदि हमको टाइम निकालने के लिए पूछ रहा है तो वही होगा सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपान, अब यहाँ पे टाइम पूछ रहा है, इसका मतलब प्रिंसिपल और रेट दिया होगा, तो प्रिंसिपल इंटू रेट हमारा नीचे आ जाएगा। ठीक, तो इसमें भी हम एक क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में मैं ले लेता हूँ, जैसे मान लेता हूँ मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू उसने दे दिया कि 500 हमको मिलता है, रेट हमारा क्या है 5% है, और टाइम की वैल्यू दे दिया 2 ईयर। तो हमें फाइंड कर रहा है कि वह प्रिंसिपल क्या होगा जिसका सिंपल इंटरेस्ट 500 है, इस रेट पे इतने समय का। तो हमें प्रिंसिपल फाइंड करना है, तो हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये फार्मूला। तो यहाँ पर राइट करते हैं, प्रिंसिपल इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाई 100 अपान R/T। सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू हमारा दिया है 500 मल्टीप्लाइड बाई 100 फार्मूले में है। रेट क्या दिया है, 5 दिया है, परसेंट हटा करके लिखना है, टाइम हमारा क्या दिया है 2। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 5 से ही कट जाएगा हमारा 100 टाइम में, 2 से ही कट जाएगा हमारा 50 टाइम में, मल्टीप्लाई करेंगे 5 और ये 3 0। इसका मतलब कि हमारा प्रिंसिपल की वैल्यू 5,000 होगा, जिसका इस रेट पे और इतने समय में सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, 500 होगा। तो उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। ऐसे और भी क्वेश्चन मैं देखता हूँ। जैसे मान लेता हूँ मेरे पास दिया हुआ है, तीसरा क्वेश्चन देखता हूँ। तीसरे टाइप का, इसमें हमें रेट फाइंड करना है। अब रेट फाइंड करना है, इसका मतलब कि हमको सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू दिया हुआ है, इसको मान लेता हूँ मेरे पास सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू 15,000 दिया हुआ है। और क्या प्रिंसिपल की वैल्यू भी तब यहाँ पे देगा। प्रिंसिपल की वैल्यू मान लेते हैं हमारा 20,000 है,
और टाइम की वैल्यू मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 10 ईयर है। तो यह किस रेट पे लगा होगा वो मुझे फाइंड करना है। तो रेट का फार्मूला क्या होता है? तो रेट का फार्मूला अभी मैंने जैसे यहाँ पे बताया था, रेट हमको निकालना है तो फार्मूला ये अप्लाई होगा। क्या होता है? रेट इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन प्रिंसिपल इनटू टाइम। अब इसमें सॉल्व करेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा क्या हो रहा है 15,000 है, मल्टीप्लाइड बाई 100 है, नीचे प्रिंसिपल क्या है 20,000 है, और इनटू टाइम की वैल्यू क्या है 10। 1 0 से 0 को काट दिया, 1 2 3 0 से 1 2 3 0 कट गया, इस 0 से मैं ये 0 काट दिया, बचा हमारा क्या 15/2। इसको मैं डेसिमल में भी चेंज कर सकता हूँ या फिर इसको मिक्स्ड में चेंज कर देता हूँ। 2 का 15 में डिवाइड करेंगे 7 टाइम में जाएगा, 1 रिमाइंडर बचेगा और 2 नीचे। तो इसका मतलब कि रेट हमारा ए है, इतने रेट पे इतने ईयर पे इस प्रिंसिपल का जो सिंपल इंटरेस्ट होगा इतना होगा। आगे एक और क्वेश्चन देख लेता हूँ जब हमको टाइम निकालना हो, तो इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं। 4th टाइप का क्वेश्चन। अब जैसे हमको 4th टाइप में क्या है टाइम निकालना है, ठीक। अब जब टाइम निकालना है तो यहाँ पे हमको क्या क्या गिवन होगा, सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल गिवन होगा। इसको मान लेता हूँ मेरे पास ये 14,500 है। रेट भी दिया होगा, रेट को मैं मान लेता हूँ 15% है। सिंपल इंटरेस्ट गिवन होगा, सिंपल इंटरेस्ट मान लेते हैं मेरा 500 है। तब हमको टाइम निकालना है तो टाइम के लिए सीधे सीधे फार्मूला अभी हमने यहाँ पे बताया हुआ था कि टाइम निकालने के लिए सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन प्रिंसिपल इनटू रेट होता है। तो यहाँ पे रख देते हैं। तो टाइम इक्वल्स टू सिंपल इंटरेस्ट मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन प्रिंसिपल इनटू रेट। अब इसमें रखेंगे तो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू कितना दिया है 500 मल्टीप्लाइड बाई 100 अपॉन प्रिंसिपल क्या है 14, 500 है और रेट हमारा क्या है 15 है। यदि मैं इसको सॉल्व करना चाहूँ तो अगर सॉल्व करना चाहूँ तो क्या आएगा हमारा, वो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 5 से या 3 टाइम में 5 से कट जाएगा हमारा 100 टाइम में। अब इसके बाद 5 से 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, 8 20, तो हमारा आ रहा है 20 अपॉन 29, 3 जा 3 9 जा 27 को 7 कैरी 2, 3 2 जा 6 1 87। तो इसका मतलब कि टाइम हमारा इतना क्या होगा, टाइम हमेशा ईयर में आता है, ईयर को हम डे में भी चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा आएगा। अब यदि इसको सही तरीके से वैल्यू लेंगे तो एग्जैक्ट ईयर में आ जाता, बट यहाँ पे हमने इसी तरह से वैल्यू ले लिया था, इस वजह से ऐसा आया है, ठीक। तो वीडियो मेरे इसका मतलब ये था कि आपको चीज़ें बस क्लियर होनी चाहिए, बाकी वैल्यू के अकॉर्डिंग आप फार्मूले में रख के कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका सिंपल इंटरेस्ट था, फार्मूला ये था। हमने इसको कई सारे क्वेश्चन डिस्कस किए कई सारे फार्मूले के साथ। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो आप शेयर करिएगा। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा है, ठीक। थैंक यू।